नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2025 के इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है, किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तब आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे करियर, व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान किसी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की अनिश्चितता और परेशानी भी लगातार चल रही है। आपकी राशि के स्वामी आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं और वर्तमान समय में शनिदेव का संबंध आपके चौथे घर से बना हुआ है। तो यहां पर अब देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या बनी हुई है। वृषभ राशि के बहुत सारे जातक पारिवारिक जीवन के मामले में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। धन के मामले में बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। वहीं मान सम्मान की कमी और जीवन में लगातार दबाव और मानसिक समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। तो आने वाले 2 महीनों में क्या पॉजिटिविटी रहने वाली है, क्या सकारात्मकता आपके जीवन में रहने वाली है, तो आपको बताना चाहते हैं इन दोनों महीनों की समयावधि में राशि के जो स्वामी शुक्र देव हैं उनकी अवस्था 6 जून तक तो ये मेष राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे, शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जून के महीने में ये वृष राशि में आएंगे और उसके बाद आपकी राशि के ऊपर शुभ प्रभाव मिलने वाला है। मंगल देव की जो अवस्था रहने वाली है, मंगल महाराज 7 जून तक कर्क राशि यानी नीच राशि में रहेंगे। उसके बाद ये सिंह राशि में जाने वाले हैं और आपके सुख भाव में मंगल का गोचर होगा। मंगल यहां पर पूरे जून में भी रहेंगे, 28 जुलाई तक गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के वाणी और धन भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु जो है, केतु पूरे दोनों महीनों में आपके सुख भाव में और राहु देव आपके कर्म भाव में रहेंगे। शनिदेव दोनों महीनों में आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग जो है वो आपकी राशि के ऊपर ही बना हुआ रहेगा, जिसमें 15 जून 2025 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपके जीवन में मिलने वाला है। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के 10वें घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। तो वर्तमान में आपके कर्म भाव पर राहु देव का गोचर हो रहा है और कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। 6 तारीख से यानी 6 जून से जो बुध देव की अवस्था रहने वाली है, बुध अपनी राशि मिथुन में चले जाएंगे, वाणी भाव में जाने वाले हैं, जहां की बुध देव 22 जून तक गोचर करने वाले हैं। तो करियर में आपको 6 जून के बाद खास परिवर्तन मिलेगा।
जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं तेजी से तरक्की करते हुए जून के महीने में नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं करियर के मामले में शनिदेव की जो अवस्था लाभ भाव में प्रभावी है, इसकी वजह से आपके जीवन में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। जो लोग वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं और लंबे समय से यदि आपने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय मन में सोच कर रखा हुआ है, सही समय का यदि आप जीवन में इंतजार कर रहे हैं, यदि आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए शनिदेव आपको बेहतर स्थितियां देने वाले हैं। वर्तमान में जो वृषभ राशि वाले जातक आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कार्यरत हैं, ड्राइवर हैं या कोई भी हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में सफलता मिलेगी। 6 से लेकर 22 जून के बीच में वाणी से जुड़े हुए कार्यों में, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए व्यक्तियों को और जो लोग इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको बड़ी सफलता मिलने वाली है। राशि के स्वामी जो है वो 29 जून को आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, तो मान सम्मान के नवीन अवसर आपको जुलाई के महीने में मिलेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता ये रहने वाली है कि मुश्किल और चुनौतीपूर्वक कार्यों को भी आप जीवन में करने में सफल रहेंगे। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातकों के धन भाव के अधिपति बनते हैं वो बुध माने जाते हैं और बुध 6 तारीख तक मेष राशि में रहेंगे और लगातार आपके जीवन में लगातार बुध का अस्तगत प्रभाव आपको दुष्प्रभाव भी दे रहा है। लेकिन 6 जून को ये मिथुन राशि में जाने वाले हैं, आपके धन भाव में जाएंगे, धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही रहने वाले हैं और लाभ भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है। तो आर्थिक मामलों में इस समयावधि में असंतुष्टि से आपको राहत मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में 22 तारीख तक नवीन धन आमदनी के साधन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में तेजी से उन्नति आर्थिक मामलों में आपको मिलेगी। आपके सुख भाव पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। तो जुलाई के महीने में यानी 29 जून के बाद जैसे ही राशि के स्वामी आपकी राशि के ऊपर आएंगे तो एक मालव्य नाम का राजयोग भी बनने वाला है। तो यदि आप जीवन में लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन के लिए प्रयत्नशील हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। देखिए, नेगेटिविटी ये रहने वाली है कि राशि के जो अधिपति हैं वो 29 तारीख तक आपके व्यय भाव में रहेंगे। तो देखिए, व्यर्थ का खर्चा बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए कुंडली के दूसरे घर के स्वामी जो हैं, कुंडली के दूसरे घर से ही पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए 22 तारीख तक बुध की अवस्था जो है बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तो पारिवारिक मामलों में आपको विशेष सकारात्मकता मिलेगी। उसके बाद 29 जून से राशि के स्वामी जैसे राशि के ऊपर गोचर करेंगे तो नवीन संभावना परिवार के दृष्टिकोण से आपको पुनः मिलने वाली है। यदि आप अपने घर परिवार के लिए नवीन सुविधाओं से जुड़ी हुई कोई वस्तु लेना चाहते हैं, उसके लिए संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में मान सम्मान के नवीन अवसर भी आपको जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। तथा बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में इन दोनों महीनों में क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए कुंडली के जो पंचम घर के स्वामी हैं वो जून की शुरुआत से लेकर 22 तारीख तक बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। 6 तारीख से तो स्वयं अपनी राशि में रहने वाले हैं। तो जून के महीने में प्रेम संबंधों के मामले में समय बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन जुलाई के महीने में जो बुध हैं वो अपनी शत्रु राशि कर्क में जाएंगे और 22 जून के बाद ही आपको जुलाई के 20 तारीख तक आपको मिला जुला परिणाम प्रेम जीवन में मिलेगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं। लंबे समय से अपनी नीच राशि में मौजूद होकर गोचर कर रहे थे। तो जातकों ने देखा होगा कि आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में लगातार चुनौतियां आपको 2025 के शुरुआत से ही मिल रही है। अब जो मंगल की अवस्था रहने वाली है, लंबे समय से मंगल
जो नीच राशि में चल रहे हैं बाहर निकलेंगे। मंगल की अवस्था जो है सिंह राशि में प्रभावी होने वाली है। तो देखिए 7 जून के बाद 28 जुलाई तक यानी पूरे जून और पूरे जुलाई के महीने में वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में जुड़े हुए जातकों को वैवाहिक मामलों में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव मिलने वाला है। यदि आपके जीवन साथी करियर को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में करियर की समस्याएं भी जीवन साथी की दूर होने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं मंगल बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। तो यदि आप जीवन में नवीन वैवाहिक के प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, वर्तमान में चौथी दृष्टि के द्वारा मंगल आपके वैवाहिक भाव को ही देखने वाले हैं। तो यदि आप जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, विवाह की उम्र हो चुकी है, ऐसे जातकों के जीवन में नवीन रिश्तों का आगमन भी जीवन में होने वाला है। हेल्थ के मामले में यानी सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में देखिए मेजर ग्रहों में राशि के स्वामी आपके 12वें भाव में रहेंगे 29 जून तक। तो यहां पर देखिए सेहत के मामले में कुछ खास सावधानी आपको रखना होगा। राशि के स्वामी जब भी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। तो ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का भी ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। और वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार प्राणायाम, व्यायाम करना, योगाभ्यास करना आपको जीवन में विशेष शुभता देने वाला है। तामसिक भोजन सेवन करने से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। 29 जून के बाद जैसे ही राशि के स्वामी बेहतर अवस्था में यानी आपकी राशि के ऊपर आएंगे, मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे, तो आपके मन में भी मनोबल मिलने वाला है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी मजबूत होने वाली है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में राशि के अधिपति शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए देखिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।